जय श्री कृष्णा दोस्तों, आइए सुनते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशनिषि सुदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्लोक 2 और 3 में श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक 4 श्री कृष्ण कहते हैं कि हे व्रतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। श्लोक 5 यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। श्लोक 6 हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। श्लोक 7 नियत कर्मों का तो त्याग करना उचित नहीं, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। श्लोक 8 जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि जो शारीरिक परिश्रम, शारीरिक मेहनत हमें करनी होती है, अगर उससे डर कर हम किसी कर्म का त्याग कर दें तो वो राजस त्याग की तरफ आता है। श्लोक 9 हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझकर जो शास्त्र विहित कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना जाता है। श्लोक 10 जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। श्लोक 11 कारण की देहधारी मनुष्यों के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। श्लोक 12 कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। देखिए, यहाँ पर समझने जैसा एक बात है कि कर्म का फल का त्याग, अब सिर्फ यहाँ पर कर्म करते रहेंगे हम और उसके फल से जुड़ाव ना रखें, फल फिर भी आएगा लेकिन मेरा जुड़ाव होना जो है वो
व्यक्ति की आत्मा की समस्या का कारण बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करना होता है। अगर हम अपनी तरफ से कर्म फल का त्याग कर दें और कर्म को परमात्मा में अर्पित कर दें तो वो हम जो है वो कर्म के फल से मुक्त हो जाएंगे, और जो आत्मा को उसका फिर भोग भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या फिर मरने के बाद में, तो ऐसा नहीं होगा। साथियों, इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे, इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।